एक पुल के लिए बंसी चा को आत्मदाह करना पड़ा। आज आत्मदाह की ज़रूरत नहीं है। पवन जायसवाल को लोगों ने वोट दिया है, इसलिए आत्मदाह की ज़रूरत नहीं है। मेरी जिम्मेवारी है और मैंने इस काम को कर दिया। कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन पे एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती, इसके लिए लोगों में नाराजगी है। एक्सप्रेस की मांग करना जायज़ है, लेकिन कुंडवा चैनपुर के लोग को ये भी समझना पड़ेगा। मैं सीधा बोलता हूँ कि काम ही मेरी पहचान है और विकास ही मेरा लक्ष्य है, और ये कहावत नहीं है, मैंने इसको चरितार्थ करके दिखाया। ये लालू यादव जी के पुराने राजपाट में आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे। अपने बच्चे को बाहर भेजते ही नहीं, बच्चे को नहीं भेजते। बच्ची की बात तो आप छोड़ दीजिए। अगर राज्यसभा का मेंबर बनाना था तो संजय यादव को हरियाणा से लाके बनाने की क्या ज़रूरत थी। बिहार में कोई यादव का बेटा राज्यसभा मेंबर बनने वाला नहीं था। क्या हाल हुआ मुस्लिम नेताओं का, चाहे तस्लीमुद्दीन जी हों, चाहे शहाबुद्दीन जी, कोई हो, किसी को उठा लीजिए आप। जो लाभ हिंदू को मिलता है वही लाभ मुसलमान को मिलता है। राशन फ्री है तो दोनों को है। ढाका विधानसभा में मैंने 805 करोड़ का काम किया। 805 करोड़ मतलब 8 अरब 5 करोड़ का काम हुआ। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए बिहार में कौन विधायक है जो सबसे ज़्यादा सामूहिक विवाह कराया। आप सर्च कीजिए कि देश में कौन सा नदी है जिस पर 11 किलोमीटर में 4 गो आरसीसी पुल है। चूँकि चुनाव का समय है, बहुत सी बात आपको नहीं बता सकते हैं। गांव के जो लोग हमको इस जगह पर लेके आए हैं, उनके बच्चे अब गांव के स्कूल में इंटर कर लेते हैं, पंचायत के स्कूल में इंटर करते हैं। बिहार के सबसे तेज तर्रार और चर्चित विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ढाका विधायक पवन जायसवाल इस वक्त हमारे साथ में हैं। सर कैसे हैं? अच्छा, कैसा चल रहा है जनसंपर्क? बहुत अच्छा। जनसंपर्क तो होता ही रहता है। चुनाव के जनसंपर्क का एक अलग महत्व है। क्योंकि पहले जनसंपर्क होता है चुनाव जीतने के बाद, तो बिना माइक का होता है, बिना सूचना का होता है, तो उसमें लोगों से उतनी मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन ये सीज़न आ गया है ना, तो इस सीज़न में तो माइक बजता है, झंडा होता है, बैनर होता है, टोपी होता है, गमछा होता है, तो इसका एक अलग महत्व है। इसकी सुंदरता भव्य हो जाता है, लोगों में ललक रहता है कि हमारे नेता आ रहे हैं। जो समर्थक है उसमें उत्साह रहता है, और सबसे ज़्यादा उत्साह तो बच्चों में रहता है। इसलिए इस जनसंपर्क का एक महत्व है। कैसा रुझान मिल रहा है लोगों का, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, काम बेहतर होगा, सरकार का सोच अच्छा होगा, सही नीयत होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जब आप जीतेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी का ही कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और नीतीश जी ने और एनडीए की गठबंधन ने 2005 के बाद जो बिहार का सूरत बदलने का काम किया, बिहार के लोगों का दिल जीत के बिहार को जो विकसित करने का काम किया, ये तो अतुलनीय है। इसी का प्रतिफल है कि आज बिहार के लोगों में एनडीए के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति, भाजपा के प्रति, चिराग जी के प्रति, उपेंद्र जी के प्रति, मांझी जी के प्रति बेहतर प्रेम दिख रहा है। राजनीति के जो जानकार हैं उनका मानना है कि इस बार ढाका में टक्कर जबरदस्त होने जा रहा है। आप किस रूप में देख रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं लगता है। लोग से वोट लेना है। ये तो जो लोग विरोधी हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, जिनको विकास से मतलब नहीं है। राशन मोदी जी का, ठीक है, बिजली की व्यवस्था मोदी जी ने किया, नीतीश जी ने किया, सारे सुख सुविधा जनता का ख्याल मोदी जी ने किया। बेहतर सड़क, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर व्यवस्था, खेत तक बिजली पहुंचाना, जो हरियाणा में, पंजाब में दिखता था, वो आज बिहार में। ढाका से घोड़ासान की दूरी, ढाका से फुलवड़िया की दूरी क्या थी? मोतिहारी कैसे जाते थे 2005 के पहले कैसा जंगल राज था? हमारे आपके घर की लड़की साइकिल चला के तो छोड़ दीजिए, अपने सवारी से भी रात में आना पसंद लोग बिहार में नहीं करता था घर। आज 4 बजे भोर में हमारी आपकी लड़की, जो लोग गांव में रहते हैं, ट्यूशन पढ़ने ढाका चली जाती है और रात को वापस चली आती है साइकिल चला के। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि उसका हाथ पकड़ ले। ये लालू यादव जी के पुराने राजपाट में आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे। अपने बच्चे को बाहर भेजते ही नहीं, बच्चे को नहीं भेजते। बच्ची की बात तो आप छोड़ दीजिए। पहले 2 हाई स्कूल खैरवा में और करमावा, ढाका के भरोसे, भंडार और चैनपुर के भरोसे सारे बच्चे थे। आज क्या है? हर पंचायत में हाई स्कूल है, इंटर की पढ़ाई होती है। लड़की अपने घर पर रह के जाके पढ़ाई कर ले रही है, इंटर कर ले रही है। ये सुविधा नीतीश जी और भाजपा के राज में हुआ है, दूसरे राज में संभव नहीं था। महिलाओं को आरक्षण मिलना 50%। आज कुर्सी पर बैठ के महिलाएं वार्ड से लेके जिला परिषद के अध्यक्ष तक का काम कर रही है। ये नीतीश कुमार का देन है, बिहार की एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार का देन है। जीविका समूह को आप देखिए, हमारे घर में, आपकी घर में महिलाएं बेवजह बैठी रहती थी, केवल खाना बनाने तक उनका सोच था, आज जीविकोपार्जन कर रही है। तो ऐसा सोच एनडीए की सरकार का हो सकता है, ऐसा सोच लालू यादव का नहीं हो सकता। लालू यादव को तो माई से मिकरा नहीं, यादव मुसलमान वोट लेंगे, सरकार बना लेंगे, भाजपा का भय का भूत दिखाएंगे, डरा देंगे, मुस्लिम वोट ले लेंगे और जात के नाम पर यादव को वोट ले लेंगे। लेकिन अब यादव समाज में भी लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने परिवार का विकास किया है, उन्होंने यादव समाज का विकास नहीं किया है। अगर राज्यसभा का मेंबर बनाना था तो संजय यादव को हरियाणा से लाके बनाने की क्या ज़रूरत थी। बिहार में कोई यादव का बेटा राज्यसभा मेंबर बनने वाला नहीं था।
आप बताइए बनने लायक था कि नहीं था? कोई बात नहीं है, तेजस्वी जी बन गए, उनके भाई बन गए, चलो भाई आप परिवार के थे बन गए। लेकिन संजय यादव राज्यसभा के मेंबर बन गए हरियाणा से आके, और बिहार में कोई यादव का बेटा राज्यसभा का मेंबर नहीं बना। ये कौन बिहार के यादव को आप मजबूत करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि बिहार के यादव में आप टैलेंट नहीं देखते हैं। तो यादव भी समझ चुके हैं कि ये अपने परिवार का विकास करते हैं, इनको बिहार के यादव से मतलब नहीं। और मुस्लिम समाज को पता चल गया है कि लालू यादव परिवार केवल भाजपा के नाम पर से हमको डराता है, लेकिन मुसलमानों के बारे में सोचने का काम नहीं किया। आज तक 15 साल के लालू जी राबड़ी जी के राज में किसी मुसलमान को इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं किया, नाम नहीं तक नहीं लिया। क्या हाल हुआ मुस्लिम नेताओं का, चाहे तस्लीमुद्दीन जी हों, चाहे शहाबुद्दीन जी, कोई हो, किसी को उठा लीजिए आप, अली अशरफ फातमी हों, अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, किसी को उठा लीजिए आप। एक सीमित दायरे में बांध के रखा गया ताकि ये नेता बनेगा तो हमसे वोट खिसक जाएगा। तो आप मुसलमानों से बधुआ मजदूरी कराते हैं, डरा के वोट लेते हैं। मुसलमान समाज में भी पढ़े लिखे लोग हैं काफ़ी संख्या में, उनको मालूम है कि भाजपा में मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश में किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। जो लाभ हिंदू को मिलता है वही लाभ मुसलमान को मिलता है। राशन फ्री है तो दोनों को है। आज कोरोना का वैक्सीन मिला तो दोनों को मिला, अरे वही टीका कम हो जाता। अगर सरकार था और सरकार का उल्टा सोच होता तो थोड़ा सा वैक्सीन कम जाता, लेकिन हमारी सोच तो वैसी है नहीं। हम तो चाहते हैं कि देश खुशहाल रहे, देश में रहने वाले लोग खुशहाल रहे, तो हम लोग तो करते हैं। लेकिन जो गुमराह लोग हैं वो उल्टा सोचते हैं। फिर भी जो अच्छे सोचने वाले हैं उनको धन्यवाद है कि सभी लोग मोदी जी को पसंद करेंगे, नीतीश जी को पसंद करेंगे, चिराग जी को पसंद करेंगे, गठबंधन को पसंद करेंगे, उपेंद्र जी को पसंद करेंगे। और ढाका विधानसभा में मैंने 805 करोड़ का काम किया। 805 करोड़ मतलब 8 अरब 5 करोड़ का काम हुआ केवल 5 वर्षों में, पुराना छोड़ के। तो ये अतुलनीय है। क्या अधूरा रह गया है सपना जो इस कार्यकाल में पूरा करना चाहिए? देखिए, जैसे अंतिम समय में भाई हम तो कोरोना में विधायक बने नवंबर में, 20 के नवंबर में। 2022 के मार्च तक बिहार में विकास का काम नहीं हो पाया, चूँकि कोरोना का वैक्सीन सारे चीज़ में देश उसी में लगा हुआ था। 22 के बाद में गठबंधन टूट गया, नीतीश जी और राजद का गठबंधन हो गया, तो 17 महीना तो विकास का काम ऐसे ही बाधित हो गया जैसे लालू जी की पुनर्वापसी हुई तेजस्वी यादव का। तो 3 साल तो मेरा कोरोना और राजद गठबंधन में बीत गया। हमको ओरिजिनल काम करने का मौका मिला 2 साल। तो 2 साल में 805 करोड़ का काम हुआ। बिहार का कौन विधानसभा है जहां इससे ज़्यादा काम हुआ? डाटा प्रस्तुत करना चाहिए। जिस फुलवरिया घाट का सपना देखता था ढाका विधानसभा का लोग, बरगनिया का लोग, आज फुलवरिया घाट केवल पुल हम नहीं बनाए, भारत नेपाल सीमा से, भारत नेपाल रोड से फुलवरिया घाट को जोड़े और भारत माला को चोरमा से खींच के ले के आके फुलवरिया घाट से जोड़ दी। आज कितनी खूबसूरती बढ़ गया है फुलवरिया घाट का, आप समझ सकते हैं। लाल बकिया नदी पर एक पुल नहीं था, आज लाल बकिया नदी पर 4 पुल, 3 पुल बन गया, फुलवरिया घाट बन गया, जमुआ घाट बन गया और गरहिया के पास एक पुल बन के तैयार है, अप्रोच बाकी है। और चौथा बलुआ गुवारी की स्वीकृति हो गया 72 करोड़ का, जो काम शुरू होने जा रहा है। तो मेरा सोच ये है, ढाका फुलवरिया, ढाका से घोड़ासान का जो रोड है वो 74 करोड़ का टेंडर हुआ, चौड़ीकरण होना है उसका, 5.5 मीटर चौड़ा, फ्लैंक लेके 7 मीटर हो जाएगा। ये काम शुरू होगा, लेकिन समाप्ति तो अभी संभव नहीं है, अंतिम चरण में हुआ, मंत्री जी शिलान्यास किया है कि इस काम को 2026 में पूरा करेंगे। तो मेरे ही जो काम है जिसको मैंने अभी स्वीकृत कराया अंतिम समय में, इन कामों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता होगी। ढाका में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति कराए तो ज़मीन अधिग्रहण होगा, तब ना निर्माण का काम शुरू होगा। तो डिग्री कॉलेज कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया ढाका में। पहले नियम था कि 101 अनुमंडल है, केवल अनुमंडल में होगा। बाद में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी सम्राट भैया से बात किया तो सारे विधायकों का जोर था, इसलिए निर्णय हो गया कि भाई प्रखंड मुख्यालय में हम देंगे। तो घोड़ासान में एक डिग्री कॉलेज है, ढाका में बनेगा। अब बाबा मस्त राम बने, ढाका हाई स्कूल इंटर है उसको अपग्रेड करके हो, या फिर एक उपाध्याय जी का भी डिग्री कॉलेज है ढाका में। बस जहाँ ज़मीन ज़्यादा मिल जाएगा उसको हम लोग डिग्री कॉलेज में डेवलप करेंगे। तो ये सब काम ढाका के हित में है, जिसको हम 2026 में धरातल पर दिखाएंगे। पिछले 5 साल में ऐसा कौन सा काम है जिसको आप अपनी उपलब्धि मानते हैं? तो सारा काम तो मेरा उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि कौन? 10 में जब विधायक बने तो हमको मिला क्या था? ढाका में केवल 7 हाई स्कूल था, 2 जगह इंटर की पढ़ाई होती थी, ढाका घोड़ासान दोनों मिला के। 10 के विधायक बनने के बाद 15 तक मैं इस 7 को बढ़ा के 19 कर दिया, 19 हाई स्कूल हो गया और 2 इंटर के बदले 7 इंटर पढ़ाई शुरू हुआ। 15 से 20 में दूसरे विधायक थे आरजेडी वाले, इनके रीजन में न तो एक नवसृजित खुला, न एक हाई स्कूल खुला, न एक इंटर खुला। फिर 20 में मैं विधायक बना, 20 से 25 के बीच में मैंने 19 को बढ़ा के 42 कर दिया। आज ढाका घोड़ासान के में कुल 42 इंटर स्कूल हैं जहाँ इंटर तक की पढ़ाई होती है,
किसके बच्चे पढ़ते हैं? मेरे बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं थे। गांव के जो लोग हमको इस जगह पर लेके आए हैं उनके बच्चे अब गांव के स्कूल में इंटर कर लेते हैं, पंचायत के स्कूल में इंटर करते हैं। पहले इनको फुलवड़िया से कहाँ जाना पड़ता था? चैनपुर, बैरगनिया, ढाका। आज क्या है? करमावा कन्या स्कूल के भरोसे लड़की नहीं है। हर पंचायत में फुलवड़िया की लड़की फुलवड़िया स्कूल से इंटर कर लेगी। और रिजल्ट ऐसा आया कि 4400 बच्चे ढाका घोड़ासान में मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट किए। भले स्कूल में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, कहीं से पढ़ के 4400 बच्चे फर्स्ट किए। और इन बच्चों को स्कूल में जाके मैं सम्मानित किया, उनके गार्जियन को सम्मानित किया और शिक्षकों को सम्मानित किया। तो हम तो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि हमारे क्षेत्र के पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम विधायक हैं, हम उसको मेमेंटो देंगे, साल देंगे गार्जियन को, शिक्षकों को तो प्रोत्साहित होगा। जो लोग पढ़ते नहीं हैं उन बच्चों में रुचि होगा कि हम भी पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा। एक 575 कन्याओं की शादी हुई, 575 कन्याओं की शादी हुई, 11,000 का चेक, 40,000 का सामान। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए बिहार में कौन विधायक है जो सबसे ज़्यादा सामूहिक विवाह कराया, तो नाम किसका आएगा? आप सर्च कीजिए। आप सर्च कीजिए कि देश में कौन सा नदी है जिस पर 11 किलोमीटर में 4 गो आरसीसी पुल है, तो आएगा ढाका विधानसभा का लाल बकिया नदी, जिसमें 11 किलोमीटर में बलुआ गुवाड़ी से लेके जमुआ घाट के बीच में 4 गो आरसीसी पुल है। तो देश में एगो ढाका ही विधानसभा थोड़े है, पूरा काफ़ी विधानसभा है। 243 तो केवल बिहार में है। पूरे देश में ढाका विधानसभा में लाल बकिया नदी क्यों हुआ? जिस पर 4 गो आरसीसी पुल हो गया, 3 गो बन गया और 1 बनने जा रहा है। हमको काम से मतलब है। एक पुल के लिए बंसी चा को आत्मदाह करना पड़ा। आज आत्मदाह की ज़रूरत नहीं है। पवन जायसवाल को लोगों ने वोट दिया है, इसलिए आत्मदाह की ज़रूरत नहीं है। मेरी जिम्मेवारी है और मैंने इस काम को कर दिया। कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन पे एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती, इसके लिए लोगों में नाराजगी है। ऐसा है कि कुंडवा चैनपुर के लोग एक्सप्रेस की मांग करना जायज़ है, लेकिन कुंडवा चैनपुर के लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि कुंडवा चैनपुर से लेके और कहाँ तक, रक्सौल तक रेल का दोहरीकरण हो रहा है। डबल लाइन कहाँ से शुरू हुआ? कुंडवा चैनपुर से शुरू हुआ है। पता है ना आपको? उसका जो टेंडर हुआ है, काम शुरू हो गया। कुंडवा चैनपुर से रक्सौल तक, एक बैरगनिया से भी हो सकता था, ये सीतामढ़ी से हो सकता था, लेकिन कुंडवा चैनपुर से रक्सौल तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो रहा है। ये भी एक अचीवमेंट है कि ढाका विधानसभा में कुंडवा चैनपुर पड़ता है। छौड़ादानों से भी हो सकता था, तो कुंडवा चैनपुर से होगा तो दोहरीकरण होगा, तो स्वाभाविक है कि कुंडवा चैनपुर को लाभ मिलेगा। जैसे दोहरीकरण होगा तो सारे ट्रेनों का स्टॉपेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कुंडवा चैनपुर के लोगों को, खैर हम एमपी नहीं हैं कि मुझे इस बारे में जवाब देना पड़ेगा, लेकिन एमपी हमारी हैं, लवली जी भी हमारी सांसद है। नहीं, मैंने भी सवाल इसलिए पूछा, मैंने भी सवाल इसलिए पूछा क्योंकि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आप यहाँ का विधायक हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, इसलिए केंद्र से जुड़ा हुआ किसी विषय पर हमको जवाब देने में दिक्कत नहीं है। हमारी एमपी हैं, लवली जी ने काफ़ी प्रयास किया है ट्रेनों के ठहराव के लिए। रमा देवी जी ने भी प्रयास किया था, कई ट्रेनों का रुकना शुरू हो गया है, लेकिन चूँकि चुनाव का समय है, बहुत सी बात आपको नहीं बता सकते हैं। इस क्षेत्र के रेल लाइन का दोहरीकरण इस क्षेत्र के को विकसित करने में बहुत बड़ा आधार साबित होगा। दोहरीकरण जैसे होगा, कोई स्टेशन नहीं होगा जहाँ पर ट्रेन का रुकाव नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना, ट्रेन का दोहरीकरण होना, डबल लाइन हो जाना कम बड़ी बात है। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। ढाका का विकास मेरी प्राथमिकता है, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं सीधा बोलता हूँ कि काम ही मेरी पहचान है और विकास ही मेरा लक्ष्य है। और ये कहावत नहीं है, मैंने इसको चरितार्थ करके दिखाया है। कोई गांव ऐसा नहीं है, विलेज जिसको बोलते हैं, जो कहेगा कि मेरे गांव में विधायक जी ने काम नहीं किया, ठीक है। इसलिए काम करना हमारी प्राथमिकता है, और कोई ज़मीन बेच के हम काम नहीं करते हैं। काम तो जनता के टैक्स के पैसे से, सरकार से ला के होता है। लेकिन हम वकील हैं तो हमारी वकालत कैसी है, हम बहस कैसे करते हैं, हम कैसे काम कराने का तरीका मेरा ये महत्वपूर्ण है। विधायक तो पहले से भी हुए हैं, सभी विधायक अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेरे 5 साल का तुलना आज़ादी के बाद से सभी विधायक के काम से आप कर लीजिए, और मेरा 5 साल का काम का अगर भारी नहीं पड़ जाए पुराने सभी कामों से, तो आप कहिएगा। ऐसे कह के हम वोट मांगते हैं। हमारे एक्सपर्ट न्यूज़ के जो दर्शक, आपके विधानसभा के लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या अपील करेंगे आप? सभी लोग से मेरा अपील होगा, अनुरोध होगा, गुजारिश होगा, विनती होगा, प्रार्थना होगा कि एक एक वोट बेहतर हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, बिहार में सुशासन की सरकार के लिए, जंगल राज पुनर्वापसी नहीं हो, आपके बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाए, राज्य का भविष्य बेहतर हो, ढाका की बेहतर तरक्की के लिए, अपने गाँवों को विकसित करने के लिए एक एक वोट एनडीए गठबंधन को ढाका विधानसभा में कमल के फूल पर 1 नंबर पर बटन दबाइए, और सीधा बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाइए, और केंद्र में मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए, और ढाका को बेहतर विकास की ओर अग्रसर कीजिए। हमारी भी शुभकामनाएं सर आपके साथ में। धन्यवाद। तो ये थे ढाका विधायक पवन जायसवाल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़
नमस्कार।